but only Bhagavan. We all learning and going, yeah? And but only Bhagavan. Yes. भगवान Oh, how is meditation? Yes, and simple. Asan, sitting, Siddhasan. Yeah. ये सिद्धासन। Yes. सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, हम हैं महाकुंभ प्रयागराज में। जी हाँ, जहाँ पर अनेकों दिव्य साधु संत अपने हर आवश्यक कार्य को छोड़कर इस महा सांस्कृतिक आयोजन में सम्मिलित होते हैं और जग संसार की कामना हेतु यहाँ पर अनुष्ठान करते हैं। देखिए, सनातन की कितनी बड़ी विशिष्टता है। हमारे बीच में जिन्हें आप देख रहे हैं, जन्म उनका कहीं और हुआ, लेकिन सनातन ने अपने असली रंग में इनको ले ही लिया, और वो संभव होता है गुरु से। हमारे बीच में श्री महंत थानापति बटेश्वर भारती महाराज जी इस वक्त मौजूद है और कहते हैं गुरु के बगैर ज्ञान नहीं होता। जी हाँ, आप जिन्हें देख पा रहे हैं, इन पर गुरु की ऐसी कृपा हुई कि यूरोप को छोड़कर इन्होंने भारत की राह पकड़ी और पूरा का पूरा ध्यान जो है योग की तरफ मोड़ लिया, ध्यान की तरफ मोड़ लिया। सबसे पहले मैं गुरु महाराज जी के पास जाऊंगा और इनसे जानूंगा कि महाराज जी, आप काशी में विराजते हैं और पूरे भारतवर्ष में आश्रमों की व्यवस्था देखते हैं। तो महाराज जी, प्रणाम करता हूं आपको। महाराज जी, आप सबसे पहले ये बताइए कि ये जो इतना बड़ा सांस्कृतिक आयोजन हो रहा है और भांति भांति के रंग इसमें देखने को मिल रहे हैं, कोई साधु संत हिमालय से है, कोई गिरनार पर्वत की तपस्या से आ रहे हैं, तो एकदम अद्भुत है ये सारा का सारा संगम। ये हमारा सनातनी महाकुंभ है ना, तो जी। इसमें सभी एक दूसरे के दर्शन होते हैं और अपने जो है अनुष्ठान करते हैं। और यहाँ मतलब जो है 1 महीने 2 महीने तक वो करते हैं अपना, जो जब तक करते हैं, उसके बाद अपने अपने आश्रमों में चले जाते हैं। जी। लेकिन और महाराज जी, ऐसा भी कहा जाता है कि जो कुंभ का महाआयोजन होता है, इसमें साक्षात देवी देवता जो है इस धरा पर मौजूद होते हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। मैंने कब जी सभी अलौकिक शक्तियाँ मौजूद होती हैं जी, लेकिन वो अपने भजन के प्रभाव से उनको देख सकते हैं। जी। तो देखिए दोस्तों, जो सनातन पर आक्षेप करते हैं, यहाँ पर आके दिव्य मूर्तियों को देखिए, आपको आभास हो जाएगा कि आप किसी अलौकिक स्थान पर खड़े हैं। यहीं पर स्वर्ग है, यहीं पर वह सारी की सारी चीजें जो हमारे पुराणों में, ग्रंथों में वर्णित है, वो सभी की सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक सिद्ध महात्मा ने मुझे बताया कि जब आप शाही स्नान की ओर जाएं तो आप ध्यान रखिएगा, एक साधु की टोली पर अपनी आंखें गड़ा लीजिएगा। आप मेरा यकीन मानिए, मैंने ऐसा ही करा, लेकिन वो जल में तो गए, लेकिन उसके बाद में मुझे एकदम से मैंने उनको देखा नहीं, उनकी जगह कोई और मुझे दिखे और मैंने बड़े ध्यान से इस चीज़ को एनालाइज किया, देखा। तो महाराज जी, ऐसा भी कहा जाता है कि महाकुंभ में जो देवी देवता हैं वो रूप बदल कर घूमते हैं, आते हैं, भ्रमण करते हैं। ये सही बात है जी। देखने वाले देखते हैं, जिनके भाग्य में होता है उनको दर्शन मिलते हैं। जी, पूरा रूप दिखाई देता है। पूरा रूप दिखाई देता सभी है। अलौकिक शक्तियाँ जितनी होते हैं सभी विराजमान रहते जी। आप महाराज जी काशी में आप विराजते हैं, तो काशी की तो महिमा हैं। और भी ज्यादा दुर्लभ है, अनंत महिमा है। अनंत महिमा है। वहाँ दशाश्वमेध घाट, जी, मणिकरण घाट, हरिचंद जी। घाट, अस्सी घाट, हनुमान घाट, ये सब प्रसिद्ध जगह हैं। तो महाराज जी, दशम घाट का कुछ आप बताइए कि क्या कब से पुराणों में वर्णित है, कब से? ये काशी के अंदर राजा दशरथ ने ये जहाँ पे यज्ञ किया था, जी। दशाश्वमेध यज्ञ किया था, उसी जगह का नाम दशाश्वमेध घाट है। जी। तो वहाँ पर राजा दशरथ, भगवान राम के जो पिता है, उन्होंने जो है दशाश्वमेध यज्ञ किया था। जी। वो यज्ञ क्या होता है, वो थोड़ा सा? यज्ञ जो होता है, जो अनुष्ठान वगैरह चलता है। दशाश्वमेध। 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 तो महाराज जी, इसका जो परिप्रेक्ष्य है वो जैसे हर तरह के यज्ञ होते हैं, कोई संतान प्राप्ति का होता है, कोई विजय प्राप्ति का होता है, कोई पूरी ब्रह्मांड प्राप्ति का होता है। तो इस यज्ञ का जो वो विश्व शांति है तो विश्व शांति हेतु। और महाराज जी, और जो दूसरा घाट है मणिका,
उन्होंने कंका वो उसका वहाँ पे तो मुर्दा घाट घाट है ना वो, जी, मोक्ष का। मोच घाट। लेकिन मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े अलौकिक तपस्वी संत भी वहीं पर बैठ के साधना करते हैं। हाँ, वहाँ और लोग ज़्यादा तपस्या करते हैं वहाँ, जी जिनको बोलते हैं अघोरी बाबा। जी अघोरी बाबा लोग तपस्या ज़्यादा करते हैं। और ये सन्यासियों के घाट हैं, दशाश्वमेध घाट है, 80 घाट है, हनुमान घाट है, इन सब पे जो है सन्यासी लोग तपस्या करते हैं। जी। तो देखिए, हर एक अखाड़ा उसके एक इष्ट है। जिस प्रकार हमारे पंचदश नाम श्री आवाहन अखाड़े के जो इष्ट हैं वो भगवान गणेश है, सर्वप्रथम पूजनीय गजानन। उनकी आज्ञा के अनुसार इस ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। माता भगवती के लाल और माता भगवती ने समस्त देवी देवताओं से जब आवाहन करा कि मेरे पुत्र में सब एक चीजें मौजूद हैं, तो इसलिए गजानन को सर्वप्रथम का जो है तमगा मिलता है। तो महाराज जी, गजानन भगवान जो है आपके अखाड़े के इष्ट हैं, तो उनके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता कार्य। उनकी आराधना करनी पड़ती है, फिर उनका जो पूजा करना पड़ता है, उसके बाद कोई कार्य करते हैं। जी। और महाराज जी, अब मैं चलता हूँ एक ऐसी साध्वी पर जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया सनातन की ओर। जी, आपका नाम, व्हाट्स योर नेम? योगी शक्ति भारती। योगी शक्ति भारती जी। तो आप जो है आप योग को ज़्यादा, आपके लिए योग इम्पोर्टेंट है ज़्यादा जी। तो आप योग के कुछ 2 योग मुद्राएं एक्सप्लेन इन इंग्लिश एंड हिंदी। योग इम्पोर्टेंट, ध्यान इम्पोर्टेंट। जी ध्यान, जी साइलेंस एंड ध्यान, मेडिटेशन, जी। this is mine. एंड ध्यान योग, तो आर यू परफेक्ट इन योग मुद्रा? योर फेवरेट योग मुद्रा? Perfect only Bhagavan. We all learning and going, yeah? And perfect only Bhagavan. Yes. भगवान। Oh, how is meditation? Yes, and simple asan, sitting, siddhasan. Yeah. ये सिद्धासन। Yes, and concentrating, mantra, chanting also mantra, meditating, and yeah, silence inside, and अच्छा। yes. एंड योर फेवरेट चिट मंत्र, प्लीज एक्सप्लेन ओनली। My favorite mantra is Om Namah Shivaya. ओम नमः शिवाय। Om ये तो Namah सार है। Shivaya mantra giving Shanti, giving Gyan, giving Anand, sab only one mantra, all giving. ऑल गिविंग। Yes, yes, yes. जी। And moksha giving also. Om Namah Shivaya. ओम नमः शिवाय डिफरेंट मंत्र, ओम नमः शिवाय डिफरेंट एंड ओम नमः हर Different you can say. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. You can chant only Shiva, Shiva, Shiva. Om Shivaya Namah. Yes, different way, different sadhana possible, but final one. Final is one. Yes. So my way is Om Namah Shivaya. ओम नमः शिवाय। Yes. आर यू नो भगवान गजानन गणेश? नो? गजानन। Yes, yes. ओके। एंड फर्स्ट गणेश, हिंदू रिलीजन मोस्ट पावरफुल Puja first Ganesh making. Yes, yes, yes. गणेश में। Yes. तो प्लीज आप ओनली वन मुद्रा, ध्यान मुद्रा, एंड एक्सप्लेन ओम नमः शिवाय मंत्र उच्चारण। क्या देवा आसन, सिद्धासन, सिद्धि। सिद्धासन, जी, Yes. जी। With or with any. Yeah. चक्र। Locking. Yes. जी। Bhairav mudra, Bhairavi mudra. Simple Dhyan mudra, super Dhyan mudra. ज्ञान मुद्रा। You can try any. Everyone have personal way choosing, yeah? And choose one mudra and try 1 minute in Maina. या And trying and looking and how you feeling. Shantikam, Anandam kam, good feeling. And continue with mudra and with asan and Atma, Paramatma, Darshan. Possible.
पॉसिबल। Yes. तो देखिए दोस्तों, हमारे भारत का जो इतिहास है, स्वर्णिम इतिहास रहा है, देवी देवताओं का इतिहास रहा है, पावन पतित भूमि का इतिहास रहा है। संतों के बगैर भारत की कल्पना करना भी असंभव है, क्योंकि इन्हीं संतों की जो तप भूमि है भारत, उसमें देखिए अब कहाँ से आई हैं ये, और देखिए पूरी तरह से सनातन में विलीन हो गई। मुद्रा के बारे में बताया, ध्यान मुद्रा के बारे में बताया, तो ये सिर्फ और सिर्फ भारत में ही संभव हो सकता है। और देखिए कितना चेहरे पर कितना ग्लो, और ये कोई लिपस्टिक लाली पाउडर से नहीं है, सिर्फ ध्यान, सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन और मंत्रों के उच्चारण से है। और ऐसे गुरु मिलना, क्योंकि गुरु के बयान बगैर भी ज्ञान संभव नहीं है। तो महाराज जी, आपके कब से शिष्या बने हैं? इसको इंडिया में 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। तो जब आपके पास ये आए तो कहते हैं कि कोई गुरु जो है शिष्य को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता, बनाता नहीं है, लेकिन आपने कृपा करी। और भी शिष्य हैं हमारे। जी, देखिए महाराज जो है कम बोलते हैं, कि इनकी विशिष्टता यही है, कम बोलते हैं लेकिन बोलते नाप तोल के हैं। और कई जगह पर, दिल्ली में आप आश्रम इनका है महाराज जी, आपका धाम काली घाट, और ये जी वजीराबाद वजीराबाद दिल्ली में है। बुराड़ी वजीराबाद जो है काफ़ी प्रसिद्ध घाट है। कश्मीरी गेट, वहाँ पर एक हनुमान जी हैं, बालाजी महाराज है, वो भी सुप्रसिद्ध है। तो ऐसे दिव्य संतों के सानिध्य में ही रहकर शिष्य जो है ध्यान मुद्रा को प्राप्त कर जाता है। और इससे ज़्यादा शब्दों की कमी है मेरे पास, क्योंकि सनातन के बारे में आप जितना भी बोलेंगे वो कम है। साधु संतों के पास में बैठकर आप जितना भी ध्यान कर ले, जितना भी बोल ले, वो सब कम है, क्योंकि ये दिव्य पुरुष है, दिव्य मूर्तियाँ हैं। महाकुंभ में आइए, आनंद लीजिए, एक से एक दिव्य मूर्ति आपको मिलेंगी, साध्वी तपस्वी आपको यहाँ पर मिलेंगी, और आपको आनंद आएगा। तो आप महाकुंभ में ज़रूर आइए। और आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज़ दर्शकों को, ऑडियंस को कुछ? बोलो ओम नमः शिवाय एंड सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। जी। हाँ। जी, कुछ हिंदी में जैसा भी आए आपको बोलिए कुछ। क्या? चलिए, ओम नमः शिवाय इन्होंने बोल दिया, इतना ही काफ़ी है। ये सभी मंत्रों का सार है, और बस इन्होंने जितना भी कहा आनंद आया सुन के। सभी माता बहनों को देखना चाहिए कि देखिए सनातन की अलग कहाँ किस देश में जन्म हुआ और अलग कहाँ पर जग रही है। ऐसे गुरुओं के चरणों में बैठ के ये सब कार्य हो रहा है। तो इसी के साथ में मैं आपको प्रणाम कहूँगा। हर हर महादेव।